एक्सरसाइज 4.7 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, विल बी इक्वल इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, जिसे आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है उसको देख लिया हमने। हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया, हमारे पास सेकंड टर्म में अगर आप देखें mx प्लस सी होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हुए इसको ओपन कर लूँ तो आप इसकी सिंप्लीफिकेशन और इसके कैलकुलेशन को स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने फार्मूला ओपन कर लिया, फिर हमने क्या किया, एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन कर लिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, एक्स स्क्वायर एक्स एन कांस्टेंट टर्म। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। जनरल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, बी क्या आ जाएगा 2mc और सी क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे। तो पुट करते हैं। अब देखें अगर हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो आप रिजल्ट्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बी स्क्वायर आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, इसी तरह हमने क्या किया -4ac की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो हमारे पास रिजल्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हमारे पास जो ये रिजल्ट आ गया है, अब हमने प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास रूट्स जो हैं, कंडीशन क्या गिवन थी हमारे क्वेश्चन में कि हमारे पास रूट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हमारे पास बच्चों रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, अब हम उसको इक्वल टू 0 इक्वेट कर देते हैं। तो जब हमने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 रखा, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 हमारे पास उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और दूसरी साइड पे 0 पड़ा था। फिर हमने क्या किया, सी स्क्वायर को अलग कर लिया और बाकी चीज़ें, बाकी टर्म जो थी उसको हम राइट साइड पे ले गए। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हमने यही प्रूव करना था। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।